खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारे पास सवाल एक आया है कि जब खुदावंद का बंदा मुकद्दस मूसा ने समंदर के ऊपर, लाल समंदर के ऊपर जब अपनी लाठी लगाई तो क्या वो समंदर उसी दम दो हिस्से हो गया या उसको वक़्त लगा, टाइम मिला, कितनी देर में वो समंदर दो हिस्से हुआ? तो हम आज इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि जो लाल समंदर था वो कितनी देर में दो हिस्से हुआ। मेरे अजीजों, हमने कलाम मुकद्दस को बड़े गहरे तरीके से जानना है। अब जानते हैं कि यीशु मसीह के शिगिर्द जो थे वो किनारे पर मछलियां पकड़ रहे थे, जाल डाल रहे थे, तो उनके हाथ कुछ नहीं आया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि चलो गहरे में ले चलो। तो जब वो गहरे में गए तो उन्होंने जाल फेंके तो बहुत सारी मछलियां आई। जब हम कलाम को गहराई में जाते हैं, कलाम की गहराई में जाकर उसे अपने अंदर लेते हैं तो यकीनन हमें इसकी समझ आती है। फिर हमारा दिमाग खुलता है, हमें मेरा जो कलाम है जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद रहनुमाई करता है। क्योंकि कलाम के बगैर हर चीज़ बिल्कुल जो है वो मलिया मेट है। कलाम के वसीला से ही ज़मीन है, आसमान है और हम सब हैं। जब हम इसको अपने दिल में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, इस पर ईमान, फोकस, भरोसा रखते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। ये कलाम हमें जिंदा करता है। तो हम जानेंगे कि वो जो लाल समंदर था वो एक लाठी के जरिए दो हिस्से हुआ। जो लाठी थी मूसा के हाथ में, क्या उसमें कोई करामात थी? क्या उसमें खुदा ने इतनी ताकत और जोर डाला था कि जब वो लाठी लगाई गई तो लाल समंदर दो हिस्से हुआ? क्या इससे पहले ये लाठी कोई काम करती थी? मेरे अजीजों, जो मूसा के हाथ में लाठी थी उस पर खुदा का वर्ड रिलीज हुआ था, और जिस चीज़ पर खुदा का वर्ड रिलीज होता है उसमें जान होती है, पावर होती है, और वो चीज़ चाहे बोल ना सके लेकिन वो अपना काम करती है। लाठी बेशक बोलती नहीं थी, लेकिन जब वो, आप जानते हैं कि जब फ़िरौन दरियाए नील में नहा रहा था या वहाँ वो लोग थे, तो मूसा ने वही लाठी जो थी दरियाए नील पर लगाई तो वो दरियाए नील लहू बन गया था। हमें इस बात को जानना है कि खुदा उस लाठी के जरिए कैसे कैसे काम कर रहा है और मूसा को इस्तेमाल कर रहा है। खुदा हमेशा ये चाहता है कि उसके लोग छुड़ाए जाएं, रिहाई पाएँ। तो खुदा आज भी चाहता है कि हम इब्लीस के हाथों शिकस्त ना खाएं, हम हार ना जाएं, बल्कि हम जीतें। देखो, जीसस क्राइस्ट जीता है, उसने मौत को हराया है, उसने इब्लीस के सारे मंसूबों को फना कर दिया है, नेस्तो नबूद कर दिया है। तो हमें जानना है इस कलाम को कि कलाम पाक बयान करता है 14 बाब खरूज की किताब चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 21 कि खुदा ने इतनी जोरदार आंधी चलाई, तेज हवा चलाई कि जो लाल समंदर था वो सारी रात में दो हिस्से हुआ। आप जानना इस बात को, कलाम पाक बयान करता है कि खुदा ने इतनी तेज आंधी चलाई, पूर्वी आंधी, कि सारी रात में समंदर जो था वो दो हिस्से हुआ। यानी उसे टाइम लगा दो हिस्से होने में। तो खुदा ने इतनी खुश्क ज़मीन कर दी कि जब वो इसराइली वहाँ से गुजरे तो मट्टी उड़ रही थी, जिसको हम धूड़ कहते हैं, मिट्टी उड़ रही थी जब वहाँ से गुजरे। तो हमें जानना है कि खुदा कैसे कैसे बड़े काम करता है। आज का आपको बताने का मतलब है कि समंदर को सारी रात दो हिस्से होने में लग गई। आपकी ज़िंदगी में भी खुदा काम करना चाहता है, लेकिन हम काली में बहुत होते हैं, जल्दी में बहुत होते हैं। खुदा चाहता है कि तू हौसला रख, सब्र रख, पुख्तगी रख, ईमान रख, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसराइलिये पार जाकर मरियम बरबत निकाला, जब वो पार हुए, लाल समंदर को पार किया उन्होंने, तो वो गीत गाने लगे, यीशु खुदावंद की प्रस्तिश करने लगे, उसकी हमदो सना करने लगे। मेरे इज़ो, हमने जानना है कि जो लाल समंदर था वो पूरी रात में दो हिस्से हुआ था। इस बात को याद रखना है, वो एक पल में नहीं हुआ था, एक घड़ी में नहीं, एक घंटे में नहीं हुआ था, पूरी रात उसे लगी थी दो हिस्से होने में। तो इस सवाल का जवाब ये है कि पूरी रात ही खुदा ने पूर्वी आंधी चलाई और वो समंदर को दो हिस्से किया, ताकि उसने इसराइल को रास्ता बना कर दिया। खुदा आज भी आपके लिए रास्ते बनाता है। अगर आप चलना चाहते हैं तो खुदा रास्ता बनाने के लिए तैयार है, और वो रास्ता यीशु मसीह है। खुदा इसका